बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजली संकट के बीच ये राहत की खबर आपको बता रहे हैं। सूरतगढ़ में 2 थर्मल इकाइयों से शुरू हुआ बिजली उत्पादन। बिजली संकट के लिए राहत की खबर। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल की 660 मेगावाट क्षमता, थर्मल की 250 मेगावाट की इकाई 1 से विद्युत उत्पादन शुरू। बिजली संकट के बीच राहत की खबर। सूरतगढ़ में 2 थर्मल इकाइयों से शुरू हुआ बिजली उत्पादन। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल की 660 मेगावाट क्षमता की इकाइयों में शुरू। ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से संवाददाता योगेंद्र पंचोली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, बिजली संकट के बीच अब राहत की खबर है। सूरतगढ़ में 2 थर्मल इकाइयों से अब बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। क्या कुछ पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, राहत की खबर है क्योंकि जिस तरह से बिजली उत्पादन की कमी आई थी, 4 यूनिट बंद थी 23 में से, और 2 यूनिट अब फिर शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल जो 660 मेगावाट क्षमता की इकाई नंबर 7 थी वो, और इसके साथ ही सूरतगढ़ की ही जो थर्मल 250 मेगावाट की जो इकाई नंबर 1 थी, उसे आज सुबह तड़के 3:30 बजे से विद्युत उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यानी जो थर्मल विद्युत गृह से बिजली का जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और इस दोनों इकाई यानी 960 मेगावाट बिजली अब राज्य को मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर सुपर क्रिटिकल जो सूरतगढ़ में जो इकाई है और इसके अलावा जो थर्मल इकाई है, उन दोनों से, क्योंकि लंबे समय से देखने को मिल रहा था कि जिस तरह से, क्योंकि 910 मेगावाट बिजली का जो कंजप्शन है वो कम हो रहा था, उसकी उत्पादन जो स्थिति है वो फिर शुरू हो चुकी है। और अब 21 जो इकाइयां हैं वो राजस्थान में चल रही है। 2 इकाइयां फिलहाल बंद हैं, लेकिन फिलहाल ये भी माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक दोनों जो बंद पड़ी इकाइयां हैं उनसे भी बिजली उत्पादन का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पर ये चीज देखने को मिली कि जो सूरतगढ़ में सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत गृह 660 मेगावाट क्षमता की थी, वो लगभग 24 तारीख से बंद थी, जिसे रिपेयर किया गया, जिसकी बेरिंग जाम और ऐसी तमाम ऐसी शिकायतें आ रही थी। उसके बाद उसे रोक दिया गया था, उसे दुरुस्त किया गया और उसके साथ ही इसे शुरू कर दिया गया है। वहीं दूसरी जो सूरतगढ़ थर्मल इकाई है उसमें भी तकनीकी फॉल्ट के कारण बार बार ट्रिपिंग की स्थिति आ रही थी, तो उसे भी दुरुस्त करके वापस आज सुबह 6:15 बजे उसे भी शुरू कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।